बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे। आपने ये एक्सरसाइज ध्यान से समझनी है। इसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब फर्स्ट का बी पार्ट है, निकालना क्या है कि कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कुल राशि क्या होती है? जब हम किसी को कोई पैसे उधार देते या लेते हैं, जितने पैसे उधार दिए उसको बोला जाता है मूलधन, और जो हमें वो ब्याज के साथ पैसे मिला के वापिस देते हैं उसको हम कुल राशि या मिश्र धन बोलते हैं, जो हमने निकालना है। अब देखिए इसका बी पार्ट है कि 18,000 रुपए पर, तो ये जो 18,000 रुपए ये तो है मूलधन, तो हम लिखेंगे मूलधन कितना है 18,000 रुपए। तो मूलधन है 18,000 रुपए। समय कितना दिया हुआ है इसमें 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष है। और दर जो है, दर है 10% वार्षिक। वार्षिक मतलब पूरे साल के लिए जो ब्याज का रेट है वो 10% है। आगे आपने ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि दर से ये वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, अगर पूरे इसका मतलब होता है वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब होता है मिलाना, यानी ब्याज जो है वो साल बाद लगेगा। कुछ क्वेश्चन में यहाँ अर्धवार्षिक आएगा लिखा हुआ। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर आधे साल बाद ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। उसमें हमें फिर क्या करना होगा, जिसमें अर्धवार्षिक आ जाएगा वहां फिर हम इस समय का तो करेंगे दुगना और दर का आधा जब अर्धवार्षिक आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी वार्षिक है और यहाँ पे भी वार्षिक दिया हुआ है, तो इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए हमारे पास जो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो क्या है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फॉर्मूला है हमारे पास है कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर और दर के बटे 100 और पावर थी यहाँ समय। अब किसी की भी पावर या शक्ति जो यहाँ लिखते हैं हम, वो हम कभी बटे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये समय जो है ये 2 सही 1/2 दिया हुआ, तो यहाँ ये 2 सही 1/2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो हम पहले 2 साल के लिए निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहले 2 वर्ष के लिए, हम पहले 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, पहले 2 साल के लिए। तो देखिए मूलधन लिखेंगे 18,000, 1 प्लस दर थी 10% वार्षिक बटे में 100 और पावर समय अब पहले 2 साल के लिए है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, 18,000 ब्रैकेट में 1 प्लस ये 0 से 0 कट गई, 1 में 1/10 जोड़ना है। तो मैंने इसका सिंपल से एक मेथड बताया था आपको, इसको ऐसे कर लिया करो। अगर 1 में जोड़ना हो, ये ध्यान रखना, 1 में जोड़ना हो कि 10 एकम 10 और 10 में 1 जोड़ा तो 11/10 यहाँ लिख लेना आपने, 11/10 कंप्लीट। इसको हम सीधा लिख देते हैं, 10 एकम 10 और 11, तो 11/10 आएगा जोड़ के, और पावर कितनी है 2, तो 18,000 गुणा में, ये ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा मारना है। पावर 2 का मतलब होता है कि 11/10 को 2 बार गुणा करना है। 0 से ये 0 कट कर दी, इस 0 से ये 0 कट कर दी। अब देखिए इनकी गुणा करनी है, ये जो 0 है 180 वाली ये 0 हम ऐसे ही डाल देंगे लास्ट में। 11 को 11 से गुणा करके आता है 121, और 121 को फिर 18 से गुणा कर लेंगे हम। देखिए क्या आएगा, 121 को 18 से गुणा कर रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 1 9, 1 2 1 8 6 और 1 7 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो 2178 आगे लिख देंगे, 2178 और ये 0 हमने डाल दी,
तो ये 21,780 रुपये पहले 2 साल का क्या आया, मिश्र धन आया। देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना है। मिश्र धन क्या होता है कि जो धन हम मिश्रण करके देते हैं, मतलब हमने अगर किसी से कोई पैसा उधार लिया तो ब्याज के बाद ये पैसा हम उसको वापस देने जाएंगे। अब क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, चक्रवृद्धि में क्या होता है, मान लो इतने पैसे उसके 2 साल बाद बने थे, लिए 18,000 थे, बन गए 2 साल बाद 21,780, लेकिन अभी हमने 2 साल के लिए निकाला है। अगले साल मतलब जो आधा वर्ष रह रहा है अभी शेष, आधा बचा हुआ है, वो इस पे ब्याज लगेगा अगले, यानी अगले साल के लिए ये मूलधन बनेगा, अगले साल इस पे ब्याज लगेगा। अब हम लिखेंगे कि अगले वर्ष के लिए मूलधन, अगले वर्ष के लिए मूलधन हमारा होगा ये 21,780 रुपये। अब अगले साल के लिए फिर दर क्या रहेगी, वही 10% जो यहाँ दी हुई है, और समय अब बचा हुआ है 2 साल का हम निकाल चुके, आधा साल बचा हुआ है तो आधा वर्ष है। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ आधे साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल जो ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। लेकिन आधे साल के लिए तो ये सेम ही रखेंगे हम। तो मूलधन 21,780, दर 10% थी, समय आधा वर्ष 1/2 और नीचे इधर बटे 100। तो 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और 2 एकम 2, 2 से 2,178 को हम अगर भाग करके देखें, देखो 2 को किससे, 2,178 को 2 एकम 2, ऊपर से 1 उतारा, ना जाने की 0 लगेगी, फिर 7, 2 अट्ठे 16, 1 ऊपर से 8 उतारा, 2 निम्मे 18, तो कितना आएगा 1,089। तो ये आ जाएगा कट करके 1,089। तो 1,089 ये अगले साल के लिए ब्याज हुआ। अब मिश्रधन देखो, अगले साल ये तो था मूलधन, मतलब अगले साल समझ लो इतना पैसा उधार था और इतना ब्याज लग गया। तो अब मिश्रधन कितना बनेगा, यानी उसको कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे। इस मूलधन में हमने इस ब्याज को जोड़ के देना है। तो मूलधन था 21,780, 21,780 में 1,089 जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास बनेगा ये कितना 22,869 बनेगा। हाँ 9,868 22,869। तो ये हमारे मिश्रधन होगा। अब देखिए इन्होंने पूछा चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि चक्रवृद्धि मिश्रधन को ही बोलते हैं, यानी हमें उसको कितने पैसे वापस देने होंगे 2.5 वर्ष के बाद। ये पैसे तो वापस देने होंगे, इसको तो बोलते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्रधन या फिर कुल राशि। तो हमें ये पैसे तो उसको वापस देने होंगे कि 22,869। एक आंसर तो ये आएगा। अब निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज कितना लगा है। देखिए शुरू में 18,000 उधार लिए थे और इतने हम उसको दे रहे हैं, तो कितना ब्याज लग गया कि इस 22,869 में से 18,000 घटा दो, क्योंकि लिए तो 18,000 थे। तो 22,869 में से 18,000 घटा दो तो 9, 6, 8, 12 में से 8 गए 4 इधर, तो 4,869 उसका ब्याज होगा। तो हमने यही 2 चीजें निकालनी थी। हमने एक तो निकालनी थी कुल राशि, ये आंसर आएगा आपका, एक तो कुल राशि, और दूसरा निकालना था कि उसका ब्याज कितना होगा। तो 4,869 उसका ब्याज होगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, और उसके बाद इसको नोट कर लेना है।